फिल्म की शुरुआत हडसन हाई स्कूल से होती है, जहां सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर खुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड फियोना के पास जाता है और उसे किस करता है। फियोना स्कॉट और उसके दोस्त कूपर को ग्रेजुएट होने की मुबारकबाद देती है। तभी स्कॉट की फैमिली आती है और कैमरे पर यह सब रिकॉर्ड करने लगती है। तभी फियोना स्कॉट से ब्रेकअप कर लेती है, जिससे स्कॉट कैमरे के सामने ही रोने लगता है। यह रिकॉर्डिंग कूपर और वर्ट टीवी पर देख रहे होते हैं और स्कॉट की इस हालत पर हंस रहे हैं। कुछ समय बाद स्कॉट के कंप्यूटर पर माइक का मेल आता है और स्कॉट माइक को बाद में बात करने की कहकर रात को ग्रेजुएशन पार्टी के लिए चला जाता है, जहां स्कॉट और कूपर की मुलाकात जेनी से होती है और वहीं जेनी का भाई जिमी उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। जेनी और जिमी कल सुबह यूरोप घूमने जा रहे हैं और जेनी स्कॉट और कूपर को अपने साथ यूरोप आने के लिए कहती है। पार्टी में डॉनी नाम का एक लड़का फियोना के लिए गाना गाता है और स्टेज पर उसे किस करता है। यह सब स्कॉट देख रहा होता है और मन ही मन जल रहा होता है। वहीं कूपर बाथटब में नहा रही लड़की के पास चला जाता है और बहाना बनाकर लड़की के बूब्स को सहलवाने लगता है और कूपर जैसे ही बूब्स को हाथ लगाने वाला होता है, तभी उस लड़की के दोस्त वहां आ जाते हैं और कूपर को बाहर फेंक देते हैं। पार्टी से स्कॉट घर आता है तो उसे माइक का मेल आता है, जिसमें लिखा होता है, मुझे पता चला है कि फियोना ने तुम्हें छोड़ दिया है। क्यों ना मैं अमेरिका घूमने आ जाऊं और हम डेट करने लगते हैं। स्कॉट माइक की इस बात से नाराज हो जाता है और उसे उल्टा सीधा सुनाकर मैसेज न करने के लिए कह देता है। अगले दिन सुबह स्कॉट सोकर उठता है तो देखता है कि उसका छोटा भाई वर्ट कंप्यूटर से उसके और माइक के मेल पढ़ रहा है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक जर्मन लड़की तुमसे मिलना चाहती है। जिस पर स्कॉट कहता है कि माइक लड़की नहीं लड़का है। तब वर्ट कहता है कि मैं जर्मनी भाषा सीख रहा हूँ और यह माइक नहीं मीका है, जो कि एक लड़की है। तब स्कॉट को याद आता है कि उसने कल रात को मीका को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया था और वह गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। वहीं बर्लिन जर्मनी में मीका स्कॉट का ईमेल पढ़कर गुस्सा हो जाती है और स्कॉट को ब्लॉक कर देती है, जिससे स्कॉट मीका को मैसेज नहीं कर पाता है। तभी कूपर स्कॉट के रूम में आता है। तब स्कॉट और कूपर मीका से मिलने जर्मनी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जर्मनी के लिए टिकट न होने की वजह से स्कॉट और कूपर पहले लंदन जाते हैं और फ्लाइट में कूपर स्कॉट से जर्मन लड़कियों के साथ मजे लेने की बात कहता है। लंदन पहुंचने पर कूपर को उसके बॉस का कॉल आता है और वह बहाना बनाकर फोन कट कर देता है, जिसके बाद स्कॉट और कूपर ड्रिंक करने के लिए एक गलत बार में घुस जाते हैं। यह बार मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के पर्सनल मेंबर्स का था। क्लब में स्कॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड का गाना सुनाता है, जिसके बाद क्लब मेंबर्स स्कॉट और कूपर को दारू पीने देते हैं, जिसके बाद कूपर और स्कॉट रात भर दारू पीते हुए बिता देते हैं। सुबह आंख खुलने पर स्कॉट और कूपर खुद को एक चलती हुई बस में पाते हैं, जिसके बाद स्कॉट और कूपर को मालूम लगता है कि यह बस मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की बस है और वह सभी मैच देखने पेरिस जा रहे हैं। जिसके बाद स्कॉट और कूपर पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जेनी और जिमी से होती है। जिसके बाद वह सभी लैम घूमने जाते हैं, लेकिन वहां भीड़ होने की वजह से वह वापस लौट आते हैं और खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां स्कॉट जेनी और जिमी को अपने साथ बर्लिन जर्मनी आने के लिए मना लेता है और चारों ट्रेन से बर्लिन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में चारों दोस्त गाना गुनगुना रहे होते हैं, तभी एक अनजान शख्स उनके बीच आकर बैठ जाता है और जिमी को गलत तरीके से छूने लगता है, जिसके बाद वह चारों मिलकर उसे अपने कैबिन से बाहर फेंक देते हैं और सभी कैनन सुरमेर नामक जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्कॉट कूपर और जिमी न्यूड बीच पर लड़कियों के साथ नहाने जाते हैं, तो वह देखते हैं कि वहां सिर्फ नंगे लड़के ही खड़े थे। कुछ समय बाद वहां जेनी आती है और एक एक कर अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन जेनी का भाई जिमी उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि उस बीच पर सभी भूखे नंगे लड़के थे जो जेनी को घूर रहे थे। इसके बाद लड़कों को अपने ओर आते हुए देखकर
जेनी, जिमी, स्कॉट और कूपर भाग खड़े होते हैं। अगले सीन में ट्रेन में स्कॉट मीका के पुराने मेल्स को पढ़ रहा था और सोचने लगता है कि वह जब मीका से मिलेगा तो मीका पुरानी बातों को भूलकर मुझसे प्यार करने लगेगी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वही अजनबी बंदा उसके केबिन में आ जाता है और उसे चाटने लगता है, जिसके बाद वह सभी एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं। उनकी अगली ट्रेन सुबह की होती है और इस वजह से वह उस रात अलग अलग जाकर मस्ती करने की सोचते हैं। एम्स्टर्डम में कूपर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए एक क्लब में जाता है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट और जेनी ब्राउनी खाने एक कैफे में पहुंच जाते हैं। वहीं बचा जिमी अपने कैमरे की बैटरी लेने के लिए एक शॉप पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एना से होती है और एना उसे सिगरेट पिलाने के बहाने अपनी दुकान से बाहर ले जाती है और उसे ब्लो जॉब देने लगती है। तभी पीछे से वहां एक चोर आता है और जिमी से पैसे मांगने लगता है। ब्लो जॉब की खुशी में जिमी अपना पैसों का पाउच और पासपोर्ट सभी उस चोर को दे देता है। वहीं दूसरी ओर ब्राउनी खाने के बाद स्कॉट और जेनी को नशा होने लगता है और वह उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जिसके बाद वहां का मैनेजर उन्हें वहां से भगा देता है। हॉट क्लब में कूपर के साथ बेईमानी हो जाती है क्योंकि वह वहां लड़कियों के साथ मस्ती करने जाता है, लेकिन लड़कियों की जगह वहां दो लड़के आ जाते हैं और कूपर के कपड़े उतारकर उसे मोलेस्ट करने लगते हैं और उसके पीछे से डिल्डो घुसा देते हैं। जिसके बाद सुबह कूपर लंगड़ा कर चलने लगता है जहां उसकी मुलाकात जेनी और स्कॉट से होती है। तभी वहां मस्ती में टहलता हुआ जिमी आता है और उन्हें बताता है कि उनके सामान की चोरी हो गई है। इसके बाद सभी पैदल चलने लगते हैं और एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। तब ट्रक ड्राइवर स्कॉट से जर्मन भाषा में कहता है कि वह बर्लिन के आसपास भी नहीं जा रहा है, लेकिन स्कॉट को ऐसा लगता है कि वह बर्लिन जा रहा है और वह सभी उस ट्रक में पहुंच जाते हैं और बर्लिन की जगह ब्रातिस्लावा नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह सभी अपने बचे हुए पैसों को गिनने लगते हैं जो कि लगभग $1.5 होते हैं। तब स्कॉट कहता है कि इतने पैसों में हम क्या कर सकते हैं। तभी मूवी के अगले सीन में हम स्कॉट और बाकी सभी साथियों को एक होटल में मजे करते हुए देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने डॉलर्स को एक्सचेंज करवा लिया था और इस देश में डॉलर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं जहां सभी एक ड्रिंक पीते हैं और नाचने झूमने लगते हैं। नशे की हालत में जेनी और जिमी अंधेरे में एक दूसरे को अजनबी समझकर किस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगली सुबह कूपर जेमी और जिनी को किस करने की बात पर चिढ़ा रहा होता है। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जो उन चारों को लिफ्ट देकर बर्लिन के लिए निकल जाती है। बर्लिन पहुंचने पर स्कॉट मीका के घर की बेल बजाता है। तब उसे मालूम लगता है कि मीका एक टूर पर रोम गई है, जिसके बाद स्कॉट निराश होकर बैठ जाता है और जेनी कूपर से कहता है कि तुम अपने घर कॉल करके पैसे मंगा लो और अपने घर वापस लौट जाओ, मैं मीका से मिलने रोम जा रहा हूँ। तभी वहाँ जिमी कुछ पैसे लेकर आता है क्योंकि जिमी ने अपना कैमरा बेच दिया था, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और रोम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रोम पहुंचकर सभी एक म्यूजियम में जाते हैं जहां मीका का टूर आया हुआ होता है। म्यूजियम में कूपर सन मार्को की बेल को अनजाने में बजा देता है। यह बेल सिर्फ पॉप के मरने पर बजाई जाती है, जिसके बाद सभी लोग पादरी के मरने की बेल सुनकर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। पॉप के मरने की खबर को मीडिया भी दिखा रहा होता है। ऊपर से स्कॉट को मीका दिख जाती है और वह हड़बड़ाहट में मीका के पास जाने की कोशिश करता है तो वह पर्दों में उलझ जाता है और उसके चारों ओर पर्दे लिपट जाते हैं और जैसे ही वह बाहर आता है तो सभी लोगों को स्कॉट नए पादरी लगता है। यह सब टीवी पर बैठा हुआ असली पॉप देख रहा होता है। तभी स्कॉट मीका से मिलने के लिए पर्दे पर लटक जाता है और नीचे आ जाता है और नीचे आकर मीका से आई लव यू कहता है और वह मान जाती है। जिसके बाद मीका और स्कॉट दोनों फादर के केबिन में मस्ती करने लगते हैं और मीका वापस अपने टूर को खत्म करने चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हम प्लेन में कूपर और जेनी को इश्क लड़ाते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद जेनी
कूपर को लेकर टॉयलेट में चली जाती है, जहां वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब कहानी 3 महीने बाद ओवरलैंड कॉलेज पहुंच जाती है, जहां स्कॉट अपने रूम पार्टनर का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां मीका आती है और स्कॉट को बताती है कि कॉलेज वालों को मैं एक लड़का लगी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए यह अपार्टमेंट दिया है, जिससे स्कॉट खुश हो जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। इसी आशा